हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, आज है 9 अक्टूबर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी रही है। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले आईपीएल 2021 के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दो मैच एक ही समय में संपन्न हुआ है। देखिए, अभी कल जो 8 अक्टूबर को संपन्न हुआ है मैच, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कल दो मैच संपन्न हुआ है। एक हुआ है मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच हुआ है। ये सनराइजर हैदराबाद के बीच हुआ है। और दूसरा हुआ है ये आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ है। इन दोनों के बीच, यानी दो टीम के बीच हुआ है और एक ही समय में हुआ है, यानी कि कल 7:30 बजे पीएम में दोनों मैच संपन्न हुए हैं। तो देखिए, मुंबई इंडियंस जो है ये सनराइजर हैदराबाद को 42 रनों से हराया है और वहीं पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को ये 7 विकेट से हराया है। ये देखिए, मुंबई इंडियंस सनराइजर हैदराबाद को हराने के बावजूद प्ले ऑफ से ये दोनों टीम बाहर हो चुकी है और वहीं पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल ये दोनों उसमें शामिल हो गए प्ले ऑफ में। देखिए, इस समय प्ले ऑफ में सबसे नंबर 1 पे ये है दिल्ली कैपिटल है और दूसरे नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग और तीसरे नंबर पे है आरसीबी और चौथे नंबर पे इस समय है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स है। देखिए, कल दिल्ली कैपिटल टॉस हार कर बैटिंग के लिए उतरी थी और ये 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए हैं। 164 रन बनाए और वहीं पे जवाब में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 166 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। देखिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच जो कल मैच हो रहा था, इसके लास्ट ओवर बहुत ही इंटरेस्टेड था। देखिए, लास्ट ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 15 रन की जरूरत थी और दो प्लेयर खेल रहे थे। कौन कौन थे? ग्लेन मैक्सवेल और भरत, ये दोनों खेल रहे थे। देखिए, इसमें पहली गेंद पर तो चौका लगा और दूसरी गेंद पे 2 रन लिए और उसके बाद 3 गेंद में इन्होंने 4 रन और बनाए, यानी कि टोटल 5 बॉल में ये 10 रन गेंद किए, लेकिन इनको 15 रन की जरूरत थी। तो इसी प्रकार देखिए, मात्र एक बॉल जब बची तब ये भरत ने लास्ट बॉल में छक्का लगाया। ये छक्का लगाकर शानदार जीत हासिल की है। तो अब हम आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल देखते हैं। कौन टीम किस प्लेस पे है, कितनी मैच जीती है और कितने हारी है और किसको कितना पॉइंट मिला है, कितना उसका नेट रन रेट है। देखिए, दिल्ली कैपिटल ये टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें से 10 मैच जीते हैं और 4 मैच हार गई है और 20 पॉइंट के साथ ये फर्स्ट नंबर पे है। इनका नेट रन रेट कितना है? इसका नेट रन रेट है 0.481। और देखिए, सेकंड नंबर पे चेन्नई सुपर किंग है। ये 9 मैच जीती है और 5 हार गई है और 18 पॉइंट के साथ ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और ये भी देखिए 9 मैच जीती है और 5 मैच हार गई है। देखिए, दोनों का सेम हुआ है, जितना जीते हैं उतना हारे हैं, लेकिन इनका पॉइंट अलग है। ये 18 पॉइंट है और इनका 14 पॉइंट है, इसीलिए ये थर्ड प्लेस पे हैं। और देखिए, चौथे पे है कोलकाता नाइट राइडर्स और 5वें पे है मुंबई इंडियंस और 6ठे नंबर पे है पंजाब किंग्स और 7वें नंबर पे है राजस्थान रॉयल। और देखिए, सबसे खराब प्रदर्शन इस बार सनराइजर हैदराबाद का रहा है। ये 14 मैचों में केवल 3 मैच जीत पाए हैं और 11 मैच हार गए हैं और इनका पॉइंट कितना मिला है? 6 मिला है और इनका रन रेट है 0.545 है।
और देखिए इसमें टॉप 4 में कौन पहुंचे हैं, ये 4 टीम, दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए प्ले ऑफ में अब तक ये दिल्ली कैपिटल लगातार 3 बार पहुंच चुकी है, यानी कि ये तीसरी बार है इस बार। और चेन्नई सुपर किंग अब तक ये 11 बार पहुंच गई है, यानी कि प्ले ऑफ में ये 11वीं बार इस बार शामिल हुई है। और वहीं पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ये लगातार दूसरी बार प्ले ऑफ में शामिल हुई है, तो इसका सेकेंड टाइम है रॉयल चैलेंजर का। देखिए आईपीएल में अब हम प्ले ऑफ के बारे में जानते हैं। देखिए प्ले ऑफ में क्या होता है, इसमें टॉप 4 टीम को सिलेक्ट किया जाता है जिसके अच्छे अंक होते हैं, यानी कि पॉइंट टेबल में जो टॉप 4 होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। इस बार 4 टीम सिलेक्ट हुई है, कौन कौन, देखिए पहले नंबर पे है दिल्ली कैपिटल, ये दिल्ली कैपिटल है। दूसरे नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग, सीएसके है। तीसरे नंबर पे है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चौथे नंबर पे है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब हम देखते हैं कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के बाद इन चारों टीमों में किसका मुकाबला किसके साथ होता है। देखिए इसमें जो पहले नंबर पर टीम होती है और जो दूसरे नंबर पर टीम होती है उनके बीच क्वालिफायर 1 मुकाबला होता है, और जो तीसरे नंबर पर टीम होती है और चौथे नंबर पर टीम होती है उनके बीच एलिमिनेटर मुकाबला होता है। देखिए क्वालिफायर 1 मुकाबला 10 अक्टूबर को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, और जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा ये होगा 11 अक्टूबर को शारजाह में होगा। देखिए क्वालिफायर 1 मुकाबले में जो टीम विजेता होती है, चाहे वह दिल्ली कैपिटल हो या चेन्नई सुपर किंग हो, जो टीम विजेता होगी वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी, और जो टीम हार जाएगी वो चाहे दिल्ली हो या चेन्नई सुपर किंग हो उसका मुकाबला, और एलिमिनेटर मुकाबले में जो टीम विजेता होगी इन दोनों के बीच क्वालिफायर 2 मुकाबला होगा। देखिए और क्वालिफायर 2 मुकाबले में जो टीम विजेता होगी और जो फाइनल में पहुंच चुकी होती है टीम, उन दोनों टीम के बीच फाइनल मैच होगा। और एलिमिनेटर में जो टीम हार जाती है वो डायरेक्ट टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, और क्वालिफायर 2 में जो टीम बाहर जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार प्ले ऑफ के बाद ये प्रोसेस होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अभी भारत की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को केंद्र सरकार ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाली किस प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंप दिया है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी टाटा सन्स। तो अभी कल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को किस प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंप दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा सन्स के हाथों। देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, JRD टाटा है, JRD टाटा ये है। अभी इन्होंने 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ की बोली लगाई है, जो कि 13 सितंबर से लेके अब तक सबसे ऊंची बोली रही है, इसलिए अभी शुक्रवार को इनको सौंप दिया गया है। ये है गवर्नमेंट कंपनी एयर इंडिया के विमान, जो अब प्राइवेट कंपनी टाटा सन्स ग्रुप के मालिक JRD टाटा के हाथों में आ गई है। अब इसकी कमान JRD टाटा साहब संभालेंगे। और देखिए जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया ये पहले एक प्राइवेट विमानन कंपनी थी, और ये पहले किनके हाथों में थी, इन्हीं के हाथों में थी, ये JRD टाटा के हाथों में थी। और इसका पहले नाम था टाटा इंडियन एयरलाइन। ये पहले इसका ये नाम था, और इसकी फाउंडेशन कौन किए हैं, यही JRD टाटा ने किया है। कब, 1932 में ये किए थे। और देखिए आज़ादी के बाद जब विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तभी ये टाटा इंडियन एयरलाइंस के 49% शेयर खरीद कर
49% शेयर खरीदकर गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। और देखिए तभी उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? उस समय थे JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। और देखिए टाटा इंडियन एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण को लेकर JRD टाटा ने जवाहरलाल नेहरू के साथ नाराजगी जताते हुए उनके सामने ही कह दिया कि उनकी सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को दबाना चाहती है, खास तौर पर हमारी कंपनी इंडियन एयरलाइंस को। लेकिन जवाब में ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है और वो एक पत्र लिखकर JRD टाटा को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये पुनः जवाब में फिर से कहा कि यदि आपको राष्ट्रीयकरण करना ही था तो हमारे साथ बैठक करते, कुछ विचार का आदान प्रदान करते, लेकिन आपने बिना विचार किए, बिना बैठक किए आप इसका राष्ट्रीयकरण कर दिए हैं। ये तो एक निराशाजनक फैसला है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच नाराजगी भी हुई। लेकिन क्या हुआ, अंत में जब ये गवर्नमेंट के हाथ में चले गए और इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक पर्सनली लेटर लिखकर JRD टाटा से रिक्वेस्ट किया कि आप इस कंपनी को गवर्नमेंट के हाथ में रहते हुए इसके चेयरमैन पद को आप संभालिए और इसकी मैनेजिंग भी आप कीजिए। तभी जवाहरलाल नेहरू के इस रिक्वेस्ट पर JRD टाटा मान गए। ये इसलिए मान गए क्योंकि इनको पता था कि जवाहरलाल नेहरू की नई सरकार के पास एयरलाइंस चलाने का कोई अनुभव नहीं है और ये नहीं चाहते थे कि इनकी कंपनी का रोटेशन खराब हो और ये अपनी कंपनी को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर देखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने टाटा एयरलाइंस के सरकार के पास जाने के बावजूद लंबे समय तक बिना तनख्वाह के एयर इंडिया की कमान संभाले रखी। ये जो वाइट ड्रेस पे हैं ये हैं जाने माने बिजनेसमैन JRD टाटा। ये अपने कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, इसीलिए आज 68 सालों बाद पुनः इन्हें इनकी कंपनी वापस मिल गई है। और देखिए ये अपने कंपनी में मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखते थे, कौन किस प्रकार का ड्रेस पहना हुआ है, किसकी हेयर कटिंग कैसे है और कस्टमर को किस प्रकार की वाइन देना चाहिए, इस प्रकार के बातों पर बहुत ध्यान देते थे। और ये सफाई पर भी बहुत ध्यान देते थे, यहाँ तक कि ये गंदगी हो तो खुद सफाई करने लगते थे।